ये कोई चुनौती नहीं है। कल लाइव मेरी विचारधारा मेरे परिवार और मेरी लाइफ से ऊपर है। मेरे जीवन पर कॉमन मैन का, मिडिल क्लास का, गरीब का अधिकार है और मैं वही करता हूं जो सोसाइटी को अच्छा लगता है। रुपौली एक निहायत है गरीब, अत्यंत पिछड़ा जाति, पिछड़ा और माइनॉरिटीज का इलाका है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया लगातार 5 बार, और 20 सालों से आपकी सरकार है। इतना पिछड़ा 20 सालों में क्यों है? आप मोहनपुर को आप प्रखंड नहीं बना पाए, आप रुपौली की कनेक्टिविटी को नहीं जोड़ पाए, रुपौली से जो हमने वीरपुर रेलवे लाइन को किया था उसको नहीं जोड़ पाए, नौगछिया से जो एनएच का था उसको आप नहीं ले पाए। तो आपने रुपौली 20 साल तक आप डबल इंजन की सरकार रहे, दोनों की रहे, दोनों रहे, तब भी रहे। फिर रुपौली के समाज के लोग इतने अपेक्षित क्यों? इसीलिए मैं जितना मानता हूं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हर परिस्थिति में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लिए मेरी विचारधारा इंपॉर्टेंट है। बीमा जी आई थी, मेरी बेटी की तरह आई थी, और ना मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जहां खड़ी रहेगी पप्पू यादव वहां खड़ा रहेगा, सीधा। मेरा और किसी से लेना देना नहीं है, कौन गठबंधन है, कौन क्या है। मैं कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात करता हूं। यही बात मैंने सदन में भी कही, और इसीलिए मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया। बात कर लेते हैं, बिहार में चर्चा रहा है कि पुल गिर रहे हैं लगातार। सरकार बोल रही है कि पुराने पुल हैं इसलिए गिर जा रहे हैं, जांच होगी, कुछ लोग सस्पेंड भी किए गए। अच्छा, एक बात आप बताइए, छोटी बड़ी मछली को बचाने के लिए अब छोटे छोटे प्यादे को आप निशाना क्यों बनाते? 20 साल की सरकार में सेक्रेटरी कौन लोग हैं? पुल निगम का सेक्रेटरी कौन था? और जितने पदाधिकारी पटना में पोस्टेड हैं, क्या काबिलियत उसी में है कि आज तक उसकी पोस्टिंग कहीं बाहर होती ही नहीं है? इस विभाग से इस विभाग, इस विभाग से इस विभाग, इस विभाग से उस विभाग, और एक विभाग में यदि चर्चा न हो तो 5 साल से 7 साल एक विभाग में एक सेक्रेटरी का पदस्थापना 7-7 साल तक। और जब कोई मुद्दा आवे तो उसके बाद आप उसको पटना में ही पोस्टिंग कर दें, और फिर एक मलादार विभाग से दूसरे मलादार विभाग में। तो पहले तो आप ये कहिए अशोक बाबू कि ये सेक्रेटरी लोग पर गाज कब गिरेगी? पुल निगम के चेयरमैन, नगर के जो हेड हैं, उस पर गाज कब गिरेगी? आप मंत्री को गाली गलौज दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं 2 साल आप भी थे। अशोक बाबू 2 साल में आप भी थे। 2 साल के पहले यदि एनडीए था उसमें भी आप थे। 2 साल के बाद यदि महागठबंधन था उसमें भी आप थे। मतलब आप लोगों के पाप के कारण बिहार के 14 करोड़ जनता का पैसा बर्बाद क्यों हो? बिहार सफर क्यों करे? बाढ़ की स्थिति उतनी ही भयानक। सब मस्त हैं। नरेंद्र भाई मोदी को छोड़कर रुपौली में सब आ गए। एक ठो बाकी रह गया था देश के पीएम को आने का। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जीतन राम मांझी, चिराग जी, ललन जी, बारे बाप। और आपने पूर्णिया के और किशनगंज, अररिया के बाढ़ पर चर्चा तक नहीं की। ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं कि पुल टूटने का सिलसिला, ये जब 60% आप पीसी लेंगे, 30-20 भी काम नहीं हो पाएगा।
बालू और खनन विभाग और थाना को लूटने की इजाजत दे देंगे और पुल के नीचे से बालू जाएगा, धुआई होगी, हर चीज में आप पैसा ढूंढेंगे तो पुल टूटेगा ना। तो ना सरकार दोषी हो पाता है, ना मंत्री को आप हटा पाते हैं, ना पदाधिकारी सस्पेंड होता है। इसके पहले भी बड़ी बड़ी पुल टूटी, पटना में 3 पुल टूटे, आदमी मरे, गंगा में पुल टूटे। आपने ब्लैक लिस्टेड नहीं किया कंपनी को, क्यों नहीं किया? ये माफिया और अपराधी लोग कब तक? इन लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो। सर, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, यदि वो लूट का कारण है कोई टेंडर, कोई माफिया, तो उसके साम्राज्य को मिटा देने की जरूरत है। पार्लियामेंट में पहले दिन टी-शर्ट पहना रीनीट। हाँ, अच्छा, आप जो जा रहा है 2 दिन गया, अपने जात के भगवान का नाम, अपने जात के नेता का जिंदाबाद मुर्दाबाद, बाप का, दादा का, बेटा का, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय फिलिस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र। हम गए तो 60 बच्चे मर गए थे। हमने कहा कि #रीनीट, जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो बात पप्पू यादव ने कही, वही बात देश बोल रहा है। जो राहुल गांधी उठाए मुद्दा, जो पप्पू यादव ने सबसे पहले कहा, ना वहां कोई जात है, ना धर्म है, ना मजहब है, वहां मिडिल क्लास सभी बच्चों, सभी जीनियस बच्चों का सवाल है। 22 बच्चे तो कोटा में आत्महत्या कर लिए, उसमें 7 लड़की है। क्या करता पप्पू यादव? #रीनीट की भी बात ना करे। और मैंने दूसरी बात कही, विशेष राज्य का दर्जा। तो ये आम आदमी की आवाज थी ना देश की, और आज आम आदमी के बच्चे का लाइफ का सवाल है ना। तो हम वहां जाकर के गणेश परिक्रमा करने नहीं न गए हैं। भगवान मेरी आस्था है, हम अपने भीतर रखेंगे। वो जो प्लेटफॉर्म है वो जनता और गरीब की आवाज के लिए है, वहां नाटक करने के लिए हम नहीं गए हैं, और नेताओं की चमचागिरी करने हम पैदा नहीं हुए हैं। इसीलिए #रीनीट आज नीड्स है। मैं किसी भी कीमत पर नीट के एग्जामिनेशन जब तक नहीं होगा, तब तक हम सड़क और सदन में लड़ते रहे। जेडीयू को तब दिल्ली में मंत्री हैं, उनको विशेष राज्य का दर्जा पर नहीं लगता है मांग? आपको मतलब है, बिहार को जब तक बिहार की जनता जात पात करती रहेगी, हिंदू मुसलमान करता रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता रहेगा, जात का बाइफर्केशन होगा, बिना किसी विकास के, ये कास्ट के आधार पर जब तक वोट मिलेगा एमएलए एमपी को, मुंह देखेंगे नहीं, जिसको तिसको मुख्यमंत्री बना दो, तब तक आप इस जन्म में क्या 7 जन्म में बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश रहेगा। और वो तो बिहार का विशेष राज्य तो पॉलिटिकल एकमात्र सुगुफा है और जुमलाबाजी है। जब जब चुनाव आएगा, तब तब नेता लोग विशेष राज्य के दर्जा, हम तो कहा कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दो, मक्का और मखान का मामला है, फूड प्रोसेसिंग का मामला है, सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन का मामला है। बनमनखी में एक चीनी मिल थी, बंद हो गया, हमने कहा फूड प्रोसेसिंग यहां लगाइए। तो हमारे यहां तो सबसे ज्यादा न पलायन है हो, हमको तो सबसे ज्यादा न विशेष पैकेज चाहिए। संजय झा कहते थे कि हम हाई डैम की बात कर रहे हैं, तो अब तो आ गए, अब तो सरकार भी आपकी है, हाई डैम बना दीजिए। अब तो किसी से पैच उधार मांगने की जरूरत नहीं है। और हम तो कहेंगे नीतीश जी से, आप जो अलग बगल पैर पकड़ रहे, इससे बढ़िया नरेंद्र मोदी जी का भी पैर छूने गए थे, तो आप धर लीजिए, हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, आप बिहार का विशेष राज्य दे दो, आप रिजाइन कर दीजिए मंत्रिमंडल से। आप कहिए कि यदि बिहार की जनता के बदौलत इस बार आप पीएम हो,
2 विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो मैं छोड़ता हूं, और आप छोड़िए, और आप इधर हम लोग दिलाएंगे। राहुल गांधी जी खट्टा लगे गए हैं, उससे ज्यादा जीनियस है कोई। आपको लगता है ये सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाएगी? सर मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं, एक बात जान लीजिए आप साधे कागज, राहुल गांधी जी ने इन लोगों को छोड़ दिया कि आप चलाओ, हम ऐसी गंदी गठबंधन जो चीजें हैं वो मैं नहीं करूंगा, आप इसको समझिए। और इंटरनल झगड़ा बीजेपी के भीतर इतना है, आंतरिक कलह मोदी जी को लेके, यूपी और महाराष्ट्र और गुजरात को लेके आरएसएस ने तो आईना दिखाया मणिपुर और माइनॉरिटीज के सवाल पर, और आरएसएस ने तो बताया कि ये धर्म नहीं है। तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि आंतरिक कलह से ये सरकार जाएगी, या दोनों जो गठबंधन धर्म के नायक हैं, इन दोनों की विचारधारा नरेंद्र भाई मोदी जी से नहीं मिलती है, दोनों बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी बढ़ जाएगा, लेकिन इस 3 विधानसभा चुनाव के बाद जो मैं राजनीतिक समझ, जितनी छोटी मेरी है, मेरी बहुत छोटी समझ है, मैं इतना जानता हूं कि उस राजनीतिक समझ में इस सरकार को इस चुनाव के बाद अस्थिर सरकार नहीं रह पाए।